इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने प्रोटीन्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो प्रोटीन्स हैं उनके जो हैं 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और जो सबसे पहला है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें जो है अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस हो वो लीनियर हो, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखें कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की वो क्या है? लीनियर है, बिल्कुल सीधी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो है मौजूद होता है, और ये जो है मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स ऑन राइबोसोम्स पजेस प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होते हैं, जो नए प्रोटीन्स जो बनते हैं राइबोसोम्स पे, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है वो कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये जो एक हार्मोन है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है इंसुलिन की कमी होती है। तो जो एग्जाम्पल है ये इंसुलिन, ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का, उसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन बिकम स्पाइरली कॉइल्ड। जब पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन्स की चेन जो है वो स्पाइरली कॉइल्ड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्रोटीन्स की चेन है ये कॉइल्ड है और सीधी नहीं है। उसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म रिजिड एंड ट्यूबुलर हेलिक्स। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये एक रिजिड एंड ट्यूब लाइक हेलिक्स बनाता है। और इसके अलावा इसमें जो बॉन्ड मौजूद होते हैं वो हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं, जो प्रोटीन्स की चेन को स्पाइरल मैनर में रखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और उसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वो केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, फिब्रियन, हेयर्स एंड स्पाइडर वेब्स जो हैं ये एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। उसके बाद ये टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू 3 डायमेंशनल फोल्ड और सुपर फोल्ड स्ट्रक्चर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड हो या सुपर फोल्ड हो, 3 डायमेंशनल व्यू दे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका 3 डायमेंशनल व्यू है, और उसके अलावा ये फोल्डेड है, सुपर फोल्डेड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं? पेप्टाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक, डायसल्फाइड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सोल्यूबल होता है वाटर में। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल है। ये स्टेबल इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसीलिए ये बार बार चेंज नहीं होता है, स्टेबल है। और जो सेल के प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। उसके जो एग्जाम्पल है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नॉर्मली क्या है? एंजाइम है जो हमारे टीयर्स और स्लेवा में होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के। उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर सब यूनिट्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स या सब यूनिट्स जो हैं वो मिले और वो एक लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स बनाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें जो सब यूनिट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो या तो एक जैसे होते हैं या डिफरेंट होते हैं। अगर वो एक जैसे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर वो डिफरेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसमें जो बॉन्ड मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं? आयोनिक, हाइड्रोजन, वांडर वाल्स बॉन्ड और फोर्सेस। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है?
हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन नॉर्मली जो है हमारे ब्लड में मौजूद होता है और इसमें जो है 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का।